नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के L&T टोल टैक्स से। टोल टैक्स एक ऐसी जगह जहां पर पहुंच कट जाती है। टोल टैक्स एक ऐसी जगह जहां पर कोई उधार नहीं चलता। ना आप कोई EMI बनवा सकते हैं, ना ही आपको कोई पैसे उधार देगा। आपको टोल टैक्स कटवाना ही पड़ेगा। टोल टैक्स एक ऐसी जगह जहां पर आपकी जेब आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा, क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए। इसका नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के L&T टोल टैक्स से। टोल टैक्स एक ऐसी जगह जहां पर पहुंचते ही आपकी जेब कट जाती है। टोल टैक्स एक ऐसी जगह जहां पर कोई उधार नहीं चलता। ना आप कोई EMI बनवा सकते हैं, ना ही आपको कोई पैसे उधार देगा। आपको टोल टैक्स कटवाना ही पड़ेगा। टोल टैक्स एक ऐसी जगह जहां पर आपकी जेब काटने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। और करनाल लोकसभा क्षेत्र तो ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 3 टोल टैक्स आते हैं। सबसे पहला करनाल के बस्ताड़ा का टोल टैक्स, दूसरा पानीपत का ये टोल टैक्स, जहां पर आज हम स्पेशल करनाल से पानीपत कवरेज करने के लिए आए। आज यहां पर कोई काम नहीं था, सिर्फ कवरेज करने के लिए आए हैं। और तीसरा टोल टैक्स, जब आप रोहतक जाने लगते हैं तो रोहतक जो एक्सप्रेस वे है वहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी, जो कि सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, जिन्होंने 22 मार्च को ये घोषणा की थी कि अगले 90 दिन के अंदर अंदर 60 किलोमीटर के दायरे में जो भी 2 टोल टैक्स होंगे उनमें से एक को हटा दिया जाएगा। आज 3 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन मंत्री जी अपने वादे और दावे दोनों भूल गए हैं। और भूले भी क्यों ना, एक गाना जो आपने सुना होगा कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। कसम भी भूल गए, वादा भी भूल गए और इरादा भी भूल गए। मेरे साथ राजेश शर्मा जी हैं। राजेश जी, वादे, इरादे और कसम तीनों गडकरी जी भूल गए। और मंजी आज भी ठुक रही है, पब्लिक की जेब आज भी कट रही है और पैसे आज भी टोल टैक्स के देने पड़ रहे हैं। इतनी चोर बाजारी, डकैती, लूट आम जनता के साथ क्यों? इवेंट 24 के सभी फॉलोअर्स को, सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, ये जो टोल टैक्स का है, ये पूरे देश भर का, न केवल करनाल का, न पानीपत का, न हरियाणा का, पूरे देश भर का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन। जो माननीय मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से आज से 3 महीने पहले पार्लियामेंट, जिसको राजनीति का मंदिर कहते हैं, उसके अंदर खड़े होके ये कहा था कि बहुत सारे टोल गलत तरीके से चल रहे हैं हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, और आने वाले 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर का जो एक इनका नियम बना हुआ है कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल रहेगा, 60 किलोमीटर के दायरे में 2 भी एक से ज़्यादा टोल है उनको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एक बात और बोली थी कि हम अपनी गलती में सुधार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि कितने सालों से आम जनता को लूटा जा रहा है। जो अधिकारी हैं, जिनको पता है NHAI के, जिन अधिकारियों को पता है कि यहाँ पर 60 किलोमीटर का नियम है और नोटिफिकेशन भी है, उसके बावजूद भी विदिन 60 किलोमीटर एक से ज़्यादा इन्होंने टोल बना दिए हैं। और मतलब ऐसे दर्जनों टोल प्लाजा है पंजाब और हरियाणा में मिला के, दर्जनों, जहां पर जो मतलब 60 किलोमीटर की उसके अंदर सीमा के अंदर एक से ज़्यादा टोल है। तो ये बड़ा भारी भयंकर एक चूक है। और माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे कोई हलचल नज़र नहीं आती। उम्मीद उस समय ये हुई थी कि शायद पानीपत का जो टोल प्लाजा है ये हट जाएगा और लोगों के लिए एक बड़ी भारी राहत की, ये मतलब करनाल वासियों के लिए, पानीपत वासियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। करनाल में एक टोल प्लाजा है, पानीपत में है, उसके बाद एक बघैन में है, इधर रोहतक में है। एक बात और बताऊंगा, करनाल के किसी यात्री को अगर रोहतक जाना हो, तकरीबन 90-95 किलोमीटर
किलोमीटर पड़ता है उपल जी, और 4 टोल है यहाँ। लोगों की खाल खुरच खुरच के उतारी जा रही है, लेकिन गूंगा बहरा सिस्टम है सारा का सारा। ना तो जनता जागती और ना किसी मंत्री को कोई भी परवाह है कि भाई जनता को अपना, अगर इनको अपनी सैलरी बढ़ानी हो ना लोकसभा में या विधानसभा में, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। विपक्ष भी इनके सिर के ऊपर खड़ा होके हाथ खड़ा कर देता है, वोट कर देता है। लेकिन यदि जहां जनता की बात आती है तो ये हालात है। मंत्री जी के मानने के बावजूद की गलत तरीके से चल रहे हैं टोल, और अभी तक वसूले जा रहे हैं, और आने वाले समय में कोई ये लगता भी नहीं कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाई जाएगी कि बहुत जल्दी इनसे छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे उस समय कई अखबारों ने ऐसा छाप दिया था कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो टोल टैक्स खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स में भारी छूट मिलेगी, सेल टैक्स में छूट मिलेगी, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन सब के सब चोर, सब के सब किस तरह से लूट रहे हैं, सब के सब किस तरह से, जैसे शर्मा जी ने कहा, आपकी खाल को खुरच रहे हैं। ये देखिए ऐसे खुरचते हैं ना, ऐसे खुरच रहे हैं आपकी खाल को। गाड़ी के ऊपर टैक्स सर, पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, यानी कब तक मंजी हम ठुकवाते रहेंगे? क्या किस्मत लिखवा के आए हम भारत के लोग कि मोदी जी और खट्टर जी की तो किस्मत के देखो वो तो धनी है, लेकिन हम तो निर्धन हो गए किस्मत के। देखिए उपल जी, आपने हाईवे रॉबरीज बहुत सुनी होगी कि हाईवे के ऊपर किसी ने गाड़ी रोकी, किसी ने मोटरसाइकिल रोका और लोगों को लूट लिया। इसको आप क्या कहेंगे? मतलब ये एक इतनी महंगाई में यहाँ पर मतलब ज़रूरतमंद इंसान भी गुजरता है। ये नहीं कि कोई लग्जरी वाला है, बड़ा बिजनेसमैन ही हाईवे इस्तेमाल करता हो, ज़रूरतमंद भी गुजरते हैं यहाँ से लोग। कोई हारी है, कोई बीमारी है, वो भी गुजरते हैं। और उनसे मतलब मंत्री जी के कहने के बावजूद भी कि इलीगल तौर पे यहाँ से टोल लगे हुए हैं कई 60 किलोमीटर के सीमा के अंदर, और फिर भी ये काम हो रहा है। सारे हजारों, तकरीबन 1100 के करीब ये आपके एमपी हैं, और हजारों की तादाद में एमएलए हैं, मुख्यमंत्री है 25, 30, 28, सबने आंखें बंद कर रखी है, सबने कान में शीशा डाला हुआ है, किसी को दिखता नहीं, क्योंकि जनता का मुद्दा है और जनता यहाँ की गूंगी बहरी है। सर मुझे ये बताओ, जब सड़कें बनती हैं तो कहते हैं इतने 100 करोड़ रुपए से हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। जब जनता के पैसे से वो हाईवे बन गया तो फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है? और अगर वो पैसा इन लोगों से लेकर सड़कें बनाई जा रही हैं, फिर उनके रिबन क्यों काटे जाते हैं? देखिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आपका पेट्रोल में भी टैक्स लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन जब गाड़ी की होती है तब भी लाखों रुपए टैक्स लिया जा रहा है। तो फिर ये दो तरफा सिस्टम कैसे चल रहा है? दो तरफा सिस्टम कैसा चल रहा है? या तो ये अपना मतलब टोल टैक्स मतलब इस तरीके से जायज टोल टैक्स लगाए कि हर आदमी वहां से चला जाए। अब सुविधा ये आप NH-44 पे क्या सुविधा है? मैं माननीय जो मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी से एक बार दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ या जालंधर तक जहां तक ये हाईवे जाता है, एक बार ऑन रोड चले जाएं और देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे। अब बारिश आने वाली है, जगह जगह नाले इनके बंद पड़े हैं, पानी भर जाता है, एक्सीडेंट दुनिया जान के मतलब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस नेशनल हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट्स होते होंगे, एक्सीडेंट प्रोन एरिया जगह जगह। ये देखिए कि अपनी सड़क देखिए, RCC की बनाई हुई है, शानदार सड़क, यहाँ पर कोई खड्डा नहीं है, किसी तरह की सड़क पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम लोगों के लिए तारकोल वाली सड़क है जो बनते बनते टूट जाती है। पराठे वाली सड़क आपको याद होगी, फ्लाईओवरों के बुरे हाल है, खड्डे, सड़कें, क्या बकवासबाजी पूरे उसमें कर रखी सर। वो 100 मीटर की लाइन का है। जी बिल्कुल। एक और जनहित का, मैं वही बता रहा हूँ, जहाँ जनहित का मुद्दा आता है इनके आंखों पे पट्टी बन जाती है और कानों में शीशा डल जाता है। 100 मीटर की एक लाइन यहाँ पे येलो लाइन खींचनी होती थी, वो उसकी मतलब सर्कुलर है NHAI का, लेकिन कहाँ है वो 100 मीटर की लाइन? 10 सेकंड का वहाँ पे बूथ के ऊपर समय है, उसको कोई फॉलो अप नहीं करता। मतलब यहाँ सैकड़ों बाउंसर खड़े कर रखे हैं यहाँ पे। इस तरीके से सिस्टम होता है, परिवार के साथ आदमी उसकी बेइज्जती की जाती है यहाँ पे। दूसरी बात मेरा निवेदन है गडकरी जी से कि सारा देश उनको बहुत बढ़िया तरीके से मान सम्मान इज्जत देता है, बहुत बढ़िया देश में काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हाईवे उन्होंने बना दिए, आने वाले समय में पता लगेगा कि कितनी बड़ी देन वो दे रहे हैं। उनसे निवेदन है कि जिन अफसरों ने 60 किलोमीटर के दायरे को नहीं फॉलो अप किया और नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जाकर ये एक से ज़्यादा टोल बना दिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो और जितनी भी पैसा इन लोगों ने रिकवर किया है एक से ज़्यादा टोल से, वो सारा इकट्ठा करके नेशनल हाईवे के ऊपर ऐसे ऐसे पेड़ लगाए जाए जो सैकड़ों साल तक ना काटे जाए। ये बड़ी बात है। मेरी आप सभी से अपील, अगर आपके यानी सीधे तौर पर आपके साथ अगर ये मुद्दा जुड़ा हुआ है
तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए करनाल से खास तौर पर पानीपत टोल पर आकर देखिए, पेट्रोल खर्च किया, अपना डीजल खर्च किया, रिस्क लिया लाइफ का। और ये देखिए, मैं भी टोल दे के आया हूँ। गरौंडा में मैं भी टोल देकर आया। ये पार करता तो यहाँ पर और देने पड़ते, लेकिन इसको पार करने की ज़रूरत नहीं थी। ये फास्टैग जैसी जो लूट है, ये भी मोदी सरकार ने शुरू कर दी। पहले कहा जा रहा था कि मोदी नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अगर अब ना लूटा तो कहीं मौका ना जाए छूट। तो यही सीधे सीधे कहावत चरितार्थ हो रही है सर। कोई पानीपत कोई चाय ठंडा पीने के लिए, कोई शादी अटेंड करने, कोई जन्मदिन अटेंड करने, किसी से मिलने तो नहीं आए थे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये तो खास ये जो एक मौका था 3 महीने का जो उन्होंने समय दिया था, बड़ा मतलब गर्व के साथ के 3 महीने में हम इनको खत्म कर देंगे, और लोगों में बड़े भारी उत्साह था पूरे देश भर में। आज उसकी एनिवर्सरी एक किस्म के 3 महीने की मनाने के लिए आए हैं कि देखो किस तरीके से सरकारों का काम होता है। तो आप इस खबर को देखते हुए खुश हो जाएं, क्योंकि अग्निवीरों की तरह अब आपको टोल वीर बनने का मौका मिल रहा है। अब आप टोल वीर बनेंगे, सरकार को टोल टैक्स देंगे, देश की तरक्की में किस तरह से आपका यानी कि विकास में जो योगदान है वो अतुलनीय है, कभी उसको भूला नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये टोल हटने चाहिए, अगर आपको लगता है कि लूट ये बंद होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को देखने वाले, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप नितिन गडकरी के उस वादे को क्या कहेंगे। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूं आकर्षण उपल पानीपत से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।